हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिलाष। तो आज का जो द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है इन आर्टिकल 370 हियरिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड स्पिरिट काउंट। मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो अभी कोर्ट में हियरिंग होने वाली है आर्टिकल 370 के रिलेटेड, ठीक है, उसमें जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट का मतलब होता है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो उसका आर्टिकल 370 का जो ओरिजिनल स्पिरिट था, ठीक है, मतलब जो उसमें लिखा गया था वो काउंट करता है, मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, मैटर करता है। तो ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और उसके बाद इसको जाके खुद से पढ़ना। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, फर्स्ट कमेंट में, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है वो लिखा हुआ है एक एडवोकेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट में। तो इनके जो ओपिनियंस हैं वो मैटर करते हैं। 370 का पूरा मामला क्या था पूरा आपको समझ में आएगा। एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने के लिए और आपके खुद के नॉलेज के लिए ये आर्टिकल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, Tomorrow, August 2, the Supreme Court of India will begin hearing oral arguments in the case concerning Article 370 of the Constitution। तो कल क्या होगा, कल 2 अगस्त है और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो हियरिंग सुनेगा, ओरल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। किसको रिलेटेड, 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन का था उसके रिलेटेड कोर्ट में जो है वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद द चेंजेस मेड टू आर्टिकल 370 थ्रू मेजर्स दैट कमेंट्स विद ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशूड नियरली 4 years ago ऑन अगस्त 5 बर बाय ऑल अकाउंट सिस्मिक इन प्रपोर्शन, ठीक है, सॉरी प्रपोर्शन। तो जो चेंजेस किए गए थे आर्टिकल 370 में, ठीक है, जो स्टार्ट हुए थे जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू हुआ था लगभग 4 साल पहले, आपको याद होगा अगस्त 5 को, बर बाय ऑल अकाउंट सिस्मिक इन प्रपोर्शन। तो ये जो ऑर्डर आया था ना ये सिस्मिक था। सिस्मिक का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, ठीक है, और इस डिसीजन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन भी उठे थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे। तो ये जो ऑर्डर था ये काफ़ी सिस्मिक था प्रपोर्शन में, ठीक है, नेचर में। अमेंडमेंट्स वर मेड टू मेक एप्लीकेबल द इंटायरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 370 में, इसको किया गया ताकि जो इंटायरिटी है, मतलब जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर है वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाए, मतलब हर बंदा उसमें JNK में जा सके, वहाँ पे ज़मीन खरीद सके। तो उसी कारण ये किया गया। द स्टेट वॉज ऑल्सो संडर्ड इंटू 2 यूनियन टेरेटरीज। संडर्ड का मतलब होता है डिवाइड होना। तो आपको याद होगा पहले जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी साथ में होता था, इन तीनों दोनों को जो है वो डिवाइड कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरेटरी बना दिया और लद्दाख को जो है एक अलग यूनियन टेरेटरी बना दिया। These decisions were made at a time when the state was under presidential rule with no elected legislative assembly in place। ये जो डिसीज़न लिया गया, ये जो डिसीज़न ली गए आर्टिकल 370 की जो एब्रीगेशन की गई, इनको तोड़ा गया। ये डिसीज़न उस टाइम पे लिए गए जब प्रेसिडेंशियल रूल था और कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, कोई भी गवर्नमेंट उस टाइम पावर में नहीं थी। Both in the lead up to the events and in the month following them, sweeping limitations were placed on civil liberties in the region। तो इससे क्या हुआ, ये जो इवेंट्स हुए और आने वाले जो मंथ थे आर्टिकल 370 टूटने के बाद, कुछ लिमिटेशंस, कुछ रोकें लगाई गई सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, आप उनकी आज़ादी के ऊपर। बट द कोर्ट हैज़ ऑलरेडी मेड इट क्लियर दैट वट इट विल कंसीडर इज़ नॉट कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ द मेजर्स अडॉप्टेड बट दियर लीगैलिटी। लेकिन कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो परिणाम नहीं देखेगा कि 370 टूटने के बाद क्या परिणाम हुआ है JNK में, क्या वहाँ पे खराबियाँ हैं, क्या है, बट वो क्या देखेगा, लीगैलिटी देखेगा कि ये जो हुआ है वो मतलब लीगल है, वैध है या नहीं है। In other words, the question that will strive to answer is whether as a matter of law decision made on article 370 or ultra vires the constitution। ultra vires का मतलब होता है कि किसी चीज़ के मुताबिक है या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि दैट इट विल स्ट्राइव टू आंसर, जो मतलब प्रयास करेगा कोर्ट आंसर करने का कि ये जो मैटर ऑफ लॉ है, ये जो डिसीज़न है आर्टिकल 370 तोड़ने का, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, अल्ट्रा वायर्स दी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल है, एन इंस्ट्रूमेंट विद क्वालिफिकेशन।
तो इंस्ट्रूमेंट मतलब विद क्वालिफिकेशन का मतलब होता है जिसके पास किसी चीज़ जो वैध हो, जिसके पास क्वालिफिकेशन हो, योग्यता हो। The Indian Independence Act 1947, which established the independent dominion of India, allowed the Government of India Act 1935 to serve as an interim constitution until the country adopted its own। तो जो इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 में, जिसने इंडिया का डोमिनियन इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो दिखाया था, उसने एलो किया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 कि वो एक इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा जब तक जो हमारी कंट्री इंडिया है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं कर देती, तब तक हम लोग 1935 के हिसाब से चलेंगे। तो उसके बाद पता है आपको हमारा जो संविधान है जो वो लागू हुआ था 1950 में। तो उससे पहले हम लोग जो है 1935 का जो एक्ट था उसी हिसाब से चल रहे थे। दिस स्टैच्यू परमिटेड प्रिंसली स्टेट्स टू एसीड टू इंडिया बाय एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम, जैसे JNK हो गई, जूनागढ़ वगैरह हो गई, उनको मतलब कहा गया कि उनको परमिट किया गया, परमिशन दिया गया कि आप लोग इंडिया में शामिल हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके। इन द केस ऑफ JNK द इंस्ट्रूमेंट केम विद क्वालिफिकेशंस दैट वर अल्टीमेटली रिटन इनटू आर्टिकल 37। लेकिन JNK के केस में क्या हुआ था, इसमें कुछ योग्यता देखी गई, मतलब कुछ क्वालिफिकेशंस हुई, ठीक है, जिससे क्या हुआ अल्टीमेटली जो है जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आर्टिकल 370 जो है वो JNK में लागू किया गया। क्योंकि आपको पता है कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, पाकिस्तान ने हमला किया था, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो UN में चले गए थे, उसके बाद जो है वो 370 भारत में लगाया गया, तो इसके कारण जो है वो 370 लगा। These caveats stipulated that Parliament could legislate for J&K only over matters concerning external affairs, defense and communications। तो ये जो कैवियार्स का मतलब क्या होता है, ये जो घटनाएं हुई इसने क्या किया, स्टिपुलेट किया। स्टिपुलेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना पार्लियामेंट को कि वो लेजिस्लेट मतलब कानून बना सकती है JNK को लेके सिर्फ उन मैटर्स पे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के रिलेटेड हों, डिफेंस के रिलेटेड हों और कम्युनिकेशन के रिलेटेड हों। Where Parliament intended to legislate our areas otherwise provided for in the instrument of accession, it could do by consulting the state government। तो ऐसे एरियाज़ अगर उन पे मतलब जो कि एलो नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो उन पे कोई नियम बना सके, अगर उन पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को नियम बनाना है तो वो डिस्कशन करके स्टेट गवर्नमेंट के साथ उन पे नियम बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट भी जो है उसमें एग्री होना चाहिए। कंसल्टिंग का मतलब होता है डिस्कशन करना। बट वेयर इट प्रपोज टू इनैक्ट लॉस बियॉन्ड द एग्रीड सब्जेक्ट इट रिक्वायर्ड एडिशनल रेटिफिकेशन बाय द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। लेकिन ऐसे लॉ अगर उसको बनाने हैं, ठीक है, जो कि नहीं लिखे गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, तो इसके लिए उनको एक एडिशनल रेटिफिकेशन का मतलब होता है एक सहमति चाहिए होगी, परमिशन चाहिए होगी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, ऐसा लिखा गया था। बट आफ्टर 1957 when J&K's constitution came into force, its constitutional assembly was disbanded and replaced by a legislative assembly। लेकिन 1957 के बाद क्या हुआ, JNK का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो ख़त्म हो गई और उसको रिप्लेस कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा। आर्टिकल 370 हाउएवर रिमेन्ड अनऑल्टर्ड। अनऑल्टर्ड का मतलब होता है अनचेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ जो आर्टिकल 370 था। आर्टिकल 370 हाउएवर रिमेन्ड अनऑल्टर्ड, ठीक है, ये मैंने बता दिया। इट्स चीफ ड्राफ्टर, जो उसके ड्राफ्टर थे गोपाल स्वामी अयंगर, हैड डिस्क्राइब द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज रिकमेंडेशन। उन्होंने डिस्क्राइब किया जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी एज मैंडेटेड बाय क्लास 3 to 370 एज ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू एनी एफर्ट एट अब्रोगेटिंग द प्रोविजन। तो उन्होंने ये बोला कि अगर उनको कोई भी चेंज करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को 370 में कोई भी चेंज करना है या उसको एब्रोगेट करना है, ख़त्म करना है, तो कुछ कंडीशंस दी गई आर्टिकल क्लास 3 to 370 आर्टिकल 370 में कुछ कंडीशंस डाली गई। उनका जो है प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, पहले उनका जो है उनको फॉलो करना होगा अगर कोई भी प्रोविज़न को उनको एब्रोगेट करना है, ख़त्म करना है। ये कंडीशंस बताई थी अयंगर ने। नाउ विद द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसबैंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो डिसबैंड हो गई। दिस क्लास हैड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बिकम न्यूगेटरी। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो डिसबैंड हो गई, ख़त्म हो गई, तो ये जो क्लास था ना वो न्यूगेटरी हो गया। न्यूगेटरी मतलब ख़त्म हो गया। Thus Article 370 came to be seen together with the state's constitution as the only means of governing J&K। तो जो 370 आर्टिकल था ना वो स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये जो दोनों चीज़ें थी वो एक नया मीन बन गई, एक नया जरिया बन गई कि कैसे जो है JNK को गवर्न किया जाएगा, ठीक है, कैसे वहाँ पे जो है वो कानून बनेगा। उसके बाद क्या है, when changes were made to alter the arrangement
the union government seemed quite conscious of the limitations within the existing text of the article 370। तो जब चेंजेस करनी थी आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना था, ख़त्म करना था, तो यूनियन गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी कॉन्शियस थी, मतलब काफ़ी फोकस थी। वो जो लिमिटेशंस, जो मतलब कुछ रोकें रखी गई थी, जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट था आर्टिकल 370 का, उसको लेके काफ़ी कॉन्शियस थी हमारी गवर्नमेंट। देयरफॉर इट चूज़ टू लुक एल्सवेयर। तो हमारी गवर्नमेंट ने दूसरी जगह को, मतलब कोई और रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। स्पेशली एट आर्टिकल 367, हमारी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 367 को देखना शुरू कर दिया कि कैसे उसका यूज़ करके हम लोग आर्टिकल 370 को तोड़ सकते हैं। नेस्टल inside a bunch of miscellaneous provisions in part XIX of the Constitution, Article 367 comprises a set of general rules for interpreting the Constitution। Article 377 में कुछ ऐसे जनरल रूल्स लिखे गए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब एक्सप्लेन करते हैं। It was this article that the President's order on August 5, 2009 amended with a view to transforming the existing status of JNK। इसी आर्टिकल के तहत जो ऑर्डर आया था प्रेसिडेंट का अगस्त 5, 2019, उसको अमेंड किया गया, ठीक है, अमेंडेड विद ए व्यू टू ट्रांसफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ JNK, ताकि जो एग्जिस्टिंग स्टेटस था 370 लगा था JNK में, उसको ख़त्म किया जाए, उसको चेंज किया जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए। द प्रेजिडेंट अचीव दिस बाय एडिंग ए न्यू क्लॉज टू आर्टिकल 367। प्रेजिडेंट ने क्या किया, इसको अचीव किया, आर्टिकल 370 को तोड़ा। आर्टिकल 367 में उन्होंने एक नई क्लास को ऐड किया, which stipulated that wherever the term constitutional assembly of the state was used in article 370 it would now refer to legislative assembly of the state। उसमें लिखा गया कि यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का यूज़ किया गया है, सॉरी, जहाँ पे भी whenever the term constitutional assembly of the state were used in article 370, जिस जगह पे भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का यूज़ किया गया है आर्टिकल 370 में, उसको हम लोग रेफ़र कर देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। एज ए रिजल्ट द बेसिक थ्रस्ट ऑफ आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। इसी का यूज़ करके जो बेसिक थ्रस्ट थी आर्टिकल 370 की, उसको एब्रोगेट किया गया, ख़त्म किया गया, विदाउट कंप्लाइंग विद द प्री कंडीशन दैट अयंगर थॉट ऑब्लिगेटरी। तो उन चीज़ का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया जो अयंगर ने बोला था कि इस चीज़ का पालन करना ऑब्लिगेटरी है, मतलब अनिवार्य है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ही जो है वो रिप्लेस कर दिया। जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का यूज़ हुआ था तो उसको रिप्लेस कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। तो सीधा सीधा कनेक्शन ही ख़त्म हो गया उसका, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, और सीधा सीधा यूज़ हो गया वहाँ पे लेजिस्लेटिव, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का यूज़ हो गया। तो स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम पावर में नहीं थी, प्रेसिडेंट का रूल था, तो इसी कारण जो है वो आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। एक कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर, मतलब किस तरह से उन्होंने एक रंगीन तरीके से अपनी पावर का यूज़ किया। कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेज विद JNK अंडर प्रेसिडेंट्स रूल्स द गवर्नर केम टू एक्ट नॉट ओनली एज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बट एज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि क्या हुआ, जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का में उसका इस्तेमाल किया गया था, उसको हटा के JNK की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका यूज़ कर दिया गया। जिसके कारण क्या हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, रिजल्ट क्या हुआ, JNK जो उस टाइम प्रेसिडेंट रूल में था वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है गवर्नमेंट जो वहाँ पे नहीं थी, तो गवर्नर ने जो है वो एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह एक्ट किया, और बट आल्सो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। Buoyed by this new position, the President followed his decision with a declaration under Article 373 that with effect from August 6, 2009, all clauses of the Set 3 Article 370 shall cease to be operative। Cease का मतलब होता है किसी के ऊपर रोक लगा देना। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, अपनी पावर का यूज़ करके आर्टिकल 370 को जो है वो हटा दिया। एंड दिस न्यू आर्टिकल 370 प्रोक्लेम दैट ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड अप्लाई टू JNK। और जो नया आर्टिकल 370 प्रोक्लेम हुआ, लागू हुआ, उसमें ये प्रोविज़न थे कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है वो JNK के ऊपर भी अप्लाई होंगे, जो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न लिखे गए हैं। The President's order no doubt asserts that it was made with the concurrence of the government of the state of Jammu and Kashmir। हालांकि जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है वो हमें ये मतलब ये दावा करता है, असर्ट का मतलब होता है दावा करना, कि ये जो है गवर्नमेंट की सहमति से बनाया गया है, जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट थी उनकी सहमति से बनाया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट थी ही नहीं, उस टाइम पे गवर्नर रूल था, तो गवर्नर का ही इस्तेमाल करके जो है वो हटा दिया गया। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है वो क्लेवरली इसका यूज़ किया। In other words, the Union government was effectively assenting to its own decision। असेंटिंग का मतलब होता है अपने डिसीजन का खुद इस्तेमाल करना। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अपने ही डिसीजन का खुद इस्तेमाल किया। एंड इन दिस केस ए डिसीजन विद फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज विदाउट सो मच कंसल्टिंग लेट अलोन सिक्योरिंग द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव।
तो इस केस में क्या हुआ, ए डिसीजन विद फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसी, मतलब जिसके बहुत बड़े बड़े परिणाम हुए, ठीक है, विदाउट सो मच एज कंसल्टिंग लेट अलोन दी, उसको मतलब लागू कर दिया गया, उसमें ज़्यादा कंसल्टेशन भी नहीं की, डिस्कशन भी नहीं की, लेट अलोन सिक्योरिंग द कॉन्करेंस ऑफ दी स्टेट्स डेमोक्रेटिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इस चीज़ को छोड़ ही दो कि गवर्नमेंट जो है वो वहाँ की जो स्टेट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थी उनसे डिस्कशन करती, इस बात को तो हम लोग छोड़ ही दें, लेट अलोन सिक्योरिंग दी कॉन्करेंस ऑफ दी, मतलब सहमति लेना वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट ही नहीं थी। The petitioners in the Supreme Court say out to be recorded as a culpable exercise of power। तो जो petitioners हैं जिन्होंने इसके ऊपर केस किया है वो बोलते हैं कि ये culpable exercise of power है, मतलब गलत इस्तेमाल किया गया है पावर का। इन दी petitioners argument representative democracy is a basic feature of the constitution। जो petition है जिन्होंने केस किया है उनका ये आर्गूमेंट है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है डेमोक्रेसी के वो एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। एनी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट सर्वाइव दे से टूवर्ड्स इन्हेंसिंग दिस वैल्यू। तो कोई भी अगर इंटरप्रिटेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, डिस्कशन होता है, तो उनको प्रयास करना चाहिए। स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना कि इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू डाली गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको बढ़ाया जाए। बट इज़ मोर इवन द फ्रेमर्स ऑफ द आर्टिकल 370 दे एड वर ऑफ द व्यू दैट एनी ओवर राइडिंग ऑफ द प्रोविजन कैन ओनली बी डन थ्रू प्रोसीजर कंटेम्पलेटेड इन क्लास 3 दैट इज़ विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो आगे उन्होंने ये बोला कि जब जिन्होंने आर्टिकल 370 को बनाया था उन्होंने लिखा था कि अगर कोई भी जो ओवर राइड करना चाहता है, मतलब दूसरे प्रोविज़न लाना चाहता है, वो सिर्फ इस तरीके से ला सकता है कि जो कंटेम्पलेट, मतलब एग्जाम्पल सेट किया गया है क्लास 3 आर्टिकल 370 में, उसका यूज़ करके कर सकता है, जिसमें लिखा गया है कि अगर आर्टिकल 370 को तोड़ना है तो उसमें कॉन्करेंस होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। लेकिन उस टाइम पे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ही नहीं। वंस दी असेंबली स्टूड डिसबैंडेड दिस ऑप्शन सीज टू बी एग्जिस्ट, क्योंकि असेंबली तो डिसबैंडेड हो गई, ख़त्म हो गई, उस टाइम पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, तो ये ऑप्शन जो है वो अपने आप ख़त्म हो गया। द यूनियन फॉर इट्स पार्ट आर्ग्यूज दैट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन मेड एप्लीकेबल टू JNK। तो जो यूनियन थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने इस बात का तर्क दिया कि ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है कि जो हमारे प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो JNK में अप्लाई किए गए हों। आगे उन्होंने क्या बोला, देयर हैव बीन न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स मेड थ्रू दी ईस्ट वाइल आर्टिकल 371D बाय सिक्योरिंग दी कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन एवर नेसेसरी। तो उन्होंने आगे बोला कि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे मौके आए जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो था उसको लागू किया गया थ्रू ईस्ट वाइल, मतलब ईस्ट वाइल का मतलब होता है जो पुराने आर्टिकल 370 के जो रूल थे उनको लागू करके, और किसकी, वाई सिक्योरिंग का मतलब होता है लेना, कंकरेंस लिया गया स्टेट गवर्नमेंट का, तो पहले भी ऐसा किया गया है। बट एज द पेटिशनर्स पॉइंट आउट, लेकिन जो पेटिशनर्स हैं वो पॉइंट आउट करते हैं, मतलब बताते हैं, देयर इज़ ए डिफरेंस हियर, इसमें डिफरेंस है, एंड दिस माइट वेल वी वेयर द केस टर्न्स, और इसी पे जो है केस जो है वो पूरा बदल जाता है। Previous presidential orders, including the order introducing the controversial Article 35A, were made without altering the text of either Article 1 or 317 in a manner। तो जो petitioners हैं वो बोलते हैं कि जो प्रीवियस ऑर्डर्स लागू किए गए थे प्रेसिडेंशियल, उसमें फ़र्क था। जैसे आर्टिकल 335A लागू किया गया था, इसको लागू किया गया था, लेकिन इससे हमने कोई आर्टिकल 370 में कोई भी चेंज नहीं लाया था, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ क्रिटिकल बिकॉज ए कंजॉइंट रीडिंग ऑफ क्लॉसेज C and D ऑफ आर्टिकल 371 but seem to follow was that the president could make applicable to JNK such of the other provision of the constitution, that is provisions other than article 1 or 370 with modifications or exceptions as deemed necessary। तो ये क्रिटिकल है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग रीडिंग करेंगे आर्टिकल क्लास C, क्लास D आर्टिकल 370 की, तो वट सीम टू फॉलो, तो हमें मतलब ऐसा लगता है वॉज द प्रेसिडेंट कुड मेक एप्लीकेबल टू JNK, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है, JNK में रूल ला सकता है, सच ऑफ द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अलग अलग प्रोविजन है JNK में, दैट इज़ प्रोविजंस अदर देन आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 1 को छोड़ के भी प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर ला सकता है विद मोडिफिकेशंस, उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है, और एक्सेप्शंस एज डीम्ड नेसेसरी, ठीक है, तो जो भी उनको सही लगे, ठीक है।
तो इन आर्टिकल को पढ़ने के बाद ये पता चलता है, नो डाउट द प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑन अगस्त 5 2009 नॉट ओनली अल्टर द टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 367। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया था अगस्त 5 2019 का, उसने चेंज किया जो आर्टिकल 367 में लिखा हुआ था उसके टेक्स्ट को, बट एज ए कॉन्सिक्वेंट इट अपसेट्स द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 370। इसने और क्या किया, इसका रिजल्ट ये हुआ कि इसने अपसेट किया, मतलब ख़राब किया जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट आर्टिकल 370 का, समथिंग दैट हैड अप अंटिल दिस पॉइंट नेवर बीन अटेम्प्टेड। इस चीज़ को पहले कभी भी अटैम्प्ट नहीं किया गया था। बाय अमेंडिंग आर्टिकल 370 थ्रू चेंजेस मेड टू आर्टिकल 367 द पेटिशनर्स क्लेम दैट द यूनियन हैज़ डन इनडायरेक्टली बट इट कुड नॉट हैव डन डायरेक्टली। तो आगे पेटिशनर्स बोलते हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि आर्टिकल 370 को अमेंड करके आर्टिकल 367 में कुछ चेंजेस लाने के बाद ये जो पेटिशनर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि यूनियन ने इसको क्या किया है, इनडायरेक्टली काम को किया है, जो जिसको वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, मतलब जिस काम को गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते उन्होंने इनडायरेक्टली किया। उसके बाद बात करेंगे हम लोग सिमेट्रिक फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है स्टेट की जो अपनी पावर है इंडिया में और यूनियन गवर्नमेंट की अपनी पावर है, तो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो इसमें असिमेट्रिक क्या है, मतलब इसमें असिमेट्री क्या है, भेदभाव क्या है, डिफरेंसेस क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर पावर एंड अथॉरिटी आर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। सबको पता है इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें पावर को डिवाइड किया गया बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। द पॉलिटिकल साइंटिस्ट लॉइस टिलिन हैज डिस्क्राइब दिस बैलेंस एज रिप्रेजेंटिंग ए फॉर्म ऑफ असिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे लाउस टिलिन, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया कि एक बैलेंस है जो कि सिमेट्रिक फेडरलिज्म को बताता है। बियर सम स्टेट इंजॉय ग्रेटर ऑटोनॉमी, जहाँ पे कुछ स्टेटों को ग्रेट इंडिपेंडेंस दी गई है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ओवर गवर्नेंस देन अदर्स, ए फीचर रिफ्लेक्टेड इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्पेशली इन आर्टिकल 371 एंड टू 371J। तो ये फीचर हमें साफ दिखते हैं जब हम आर्टिकल 371 टू 371J को पढ़ते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि कुछ स्टेटों को तो फुल इंडिपेंडेंस दी गई है, लेकिन कुछ लोगों पे, कुछ स्टेटों में कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूटीनली डिस्क्राइब्ड फेडरलिज्म एज रिप्रेजेंटिंग एज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट हमेशा डिस्क्राइब करता है कि जो फेडरलिज्म है वो एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। देयरफॉर व्हेन आर्ग्यूमेंट्स आर हियर्ड ऑन द वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन मेड ऑन आर्टिकल 370 द कोर्ट विल हैव टू बी गाइडेड नॉट ओनली बाय द टेक्स्ट ऑफ द प्रोविजंस ओरिजिनल वर्जन बट आल्सो बाय द स्पिरिट दैट परवेट्स थ्रू द डॉक्यूमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो जब भी जो मतलब आर्ग्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट कोर्ट सुनती है आर्टिकल 370 के ऊपर, तो कोर्ट को जो है ना जो टेक्स्ट, जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, वर्जन है 370 का, उससे जो है वो गाइड होना चाहिए, उसको देखना चाहिए, और जो स्पिरिट है इस डॉक्यूमेंट का उसको पूरा देखना चाहिए। However, argument play out in court and how the court ultimately decides on the legality of the president's order will have a deep bearing on the future of our constitutional law। तो जो भी arguments होंगे कोर्ट में वो उसका फ्यूचर में भी हमारा जो इम्पैक्ट है उसका डीप इम्पैक्ट होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिम्स विद मॉरल वैल्यूज़। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मॉरल वैल्यूज़ से बड़ा हुआ है, नैतिक वैल्यूज़ से। इट आल्सो हाउसेज ए सीरीज़ ऑफ प्रोसीजरल मिनिटी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो हैं प्रोसीजर लिखे गए हैं। ठीक है, टू दैट एंड द कोर्ट माइट वांट टू एंश्योर दैट फाइडेलिटी इज मेंटेन बोथ टू दिस मॉरल वैल्यूज़ एंड टू सिस्टम एंड प्रोसेसेस दैट मेक अप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रीज लॉ। तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए कोर्ट जो है वो शायद जो है चाहती है कि फाइडेलिटी मतलब एक बैलेंस मेंटेन रहे मॉरल वैल्यूज़ और सिस्टम की जो प्रोसेसेस हैं उनके बीच। एट स्टेक इन द केस इज़ नॉट ओनली द बियर रिलेशनशिप दैट कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट बट आल्सो द सेंसिटिविटी अटैच टू द वेरियस सबटेलिटीज़ इन दी रिलेशनशिप। तो इस केस के थ्रू सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं बनता है, मतलब हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट के बीच, बट आल्सो एक सेंसिटिविटी भी रहती है, एक रिलेशन भी रहता है जो वेरियस सबटेलिटीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। ठीक है, तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। तो काफ़ी लंबा था, तो मैंने आपको पूरा एकदम सब समझा दिया है। तो अब एक बार आप इसको खुद से पढ़ लेना, जो भी टर्म, जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आया है वो आप लोग सर्च करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने देखा है लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली वीडियो लिंक, डेली रात को मेरा वीडियो आता है, जैसे ही मेरा वीडियो आएगा आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें अभिलाष के साथ। जय हिंद।